बिहार की राजधानी के फुलवारी शरीफ स्थित गोनपुरा गांव निवासी दिहाड़ी मजदूर का बेटा अब अमेरिका के टॉप लाफायट कॉलेज में ग्रेजुएशन करेगा, वह भी कॉलेज के खर्च पर। संस्थान द्वारा 17 वर्षीय प्रेम कुमार को 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके साथ ही रहने खाने का खर्च भी कॉलेज प्रबंधन उठाएगा। बता दें कि 1826 में स्थापित हुए लाफायट कॉलेज लगातार अमेरिका के टॉप 25 कॉलेज में शामिल है। अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान से इतनी छात्रवृत्ति पाकर वहां के टॉप कॉलेज में पढ़ाई करने वाला भारत का छात्र है। खास बात यह है कि अपने परिवार का प्रेम पहला सदस्य है जो कॉलेज जाएगा। फिलहाल यह शोषित समाधान केंद्र में 12वीं का छात्र है। अगर 250 रुपया दिहाड़ी पर बिहार में काम करने वाली मजदूर का बेटा अपनी पढ़ाई के लिए 2.5 करोड़ रुपया खर्च करने की बात करे तो भी बिहार और भारत नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़ी शक्तिशाली देश अमेरिका में तो यह खबर किसी के लिए दिवास्वप्न भी माना जाएगा। पर पटना के प्रेम का यह दिवास्वप्न हकीकत में बदलने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के एक संस्थान ने उसे अपने यहाँ पढ़ाई के लिए 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है और प्रेम अमेरिका जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पूरी खबर की बात करें तो दिहाड़ी मजदूर का बेटा पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला 17 साल का प्रेम है। वह महादलित समाज से आता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित लाफायट कॉलेज ने स्नातक की डिग्री करने के लिए प्रेम को 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है। प्रेम के साथ ही पूरी दुनिया को सिर्फ 6 छात्रों को यह छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। प्रेम के मिले इस छात्रवृत्ति से परिवार के लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर हकीकत जानने के बाद परिवार के साथ ही आसपास के लोग काफी खुश हैं और प्रेम को मिले इस अवसर को पूरे बिहार एवं देश के लिए गर्व का विषय बता रहे हैं। वह इस छात्रवृत्ति को मिलने की सूचना के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रेम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि तो मैंने एक डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम की एक संस्था है पटना में, जिसके माननीय श्री शरद विवेक सागर जी वो सीईओ हैं इस संस्था के। तो जब मैं 14 साल का था तभी मैं इस संस्था से जुड़ा, मैं संपर्क में आया। मैंने डेक्सटेरिटी ग्लोबल के कई प्रोग्राम हैं, तो उसमें एक प्रोग्राम होता है CDP, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। मैंने उसमें अप्लाई किया और काफ़ी मेरा ये मतलब कि मैंने बहुत अच्छा किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी प्रोग्राम के मतलब कि थ्रू मुझे कई मतलब कॉलेज रिसर्च, कॉलेज एप्लीकेशन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर बहुत सारे मिलते थे महीनों, मतलब कि हर महीने आते थे लगभग 40-50 के तकरीबन। तो उसी में मैंने रुचि के साथ में उसमें पार्टिसिपेट करता था हर समय। और फिर मतलब कि उसके बाद मैं उससे जब ग्रेजुएट हुआ इस मतलब CDP प्रोग्राम से, तो मैं फेलोशिप प्रोग्राम में गया और वहाँ से फिर उस प्रोग्राम में होता है कि आप अप्लाइंग कैंडिडेट हो जाते हैं, मतलब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसी कॉलेज प्रोसेस मतलब उसी एप्लीकेशन के थ्रू, उसी प्रोग्राम के थ्रू मुझे जानकारी मिली कि मुझे भी ये अवसर मिल सकता है कि मैं भी विश्वविद्यालयों में मतलब कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में या कहीं भी विश्व में मैं किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे यह मौका मिला, मुझे यह सपना देखने को बड़ा सपना देखने का मौका मिला कि शिक्षा के माध्यम से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। यही मेरी उपलब्धि है कि मुझे उस संस्था ने यहाँ तक मुझे सोचने का वो ख्वाब दिखाया कि आप अगर आपके पास शिक्षा है, टैलेंट है, हुनर है, अगर आप मेहनत करते हैं कंसिस्टेंटली और तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वही मैंने अप्लाई किया तकरीबन 20 कॉलेजेस में, अमेरिकन 20 कॉलेजेस में, जिसमें से मेरा 2 में सिलेक्शन हुआ था। पहला था मेरा ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी, जिसमें उतनी पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, और लेकिन जो अंततः मैं जो आखिरी में आया था वो था लाफायट कॉलेज, जिसमें मुझे पूरी 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, जिसमें मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा हूँ। और इसी के लिए मतलब कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था? कैसे पढ़ाया? और कोई पढ़ाता है आपके मोहल्ला टोला में? कैसे पढ़ाया आप? क्या करके? ऐसे कमा के जैसे खेती बधारी में ऐसे जैसे धान काटे लिए करे कैसे करके पहुँचावल लिए। आज कहाँ जा रहा है? जा रहा है अमेरिका, अब जा रहा है। प्रेम का कहना है कि उनके माता पिता कभी स्कूल तक नहीं गए हैं। खुद को संस्थान की ओर से भेजे गए स्वीकृति पत्र के में वो बताया कि एडमिशन के डीन मैथ्यू एस हाइड ने लिखा है, बधाई हो, हम वंचित समुदायों की सेवा करने की आपकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प से प्रेरित हुए। वहीं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक और CEO शरद सागर ने कहा कि साल 2013 से हमने बिहार में महादलित बच्चों पर काम शुरू किया था।
इस समुदाय के विद्यार्थियों के माध्यम से अगली पीढ़ी के लिए नेतृत्व तैयार करना, उन्हें सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में भेजना हमारा लक्ष्य बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 नेटवर्क।